हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एरेना पे। क्लास 10th के बायोलॉजी में आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हुए हैं जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होने से पहले हमें ब्लड और हार्ट के बारे में जानना था, जो कि पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया। एक ब्लड का क्लास हमने लिया था, एक हार्ट का क्लास हमने लिया था, जिसमें मैंने ब्लड और हार्ट के कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर किया था। अब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है ये जानिए। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक, यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, शरीर के हर एक अंग तक, हर एक पोर्शन तक किसी भी चीज़ को पहुंचाना। ट्रांसपोर्टेशन का यही काम होता है कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। तो ये काम जो है हमारे बॉडी में कौन करता है? ये काम हमारे शरीर में ब्लड करता है। तो इसलिए इसको हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन भी कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है वो हम जानेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, दूसरा होता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, और तीसरा होता है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। सबसे पहले हम जानेंगे कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है। ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ऐसा सर्कुलेशन सिस्टम होता है जिसमें कि वे जीव, ऐसे जीव होते हैं, उन जीवों में ब्लड फ्लो होने के लिए वेसल्स, यानी कि नलिकाएं, जिसे कि हम आम भाषा में अपने शरीर में जो नस हैं वो कहते हैं, तो उन वेसल्स की ज़रूरत नहीं होती है। क्या होती है? वेसल्स की ज़रूरत नहीं होती है। और उन जीवों में ब्लड जो है ईजिली सर्कुलेट होता है जैसे मन वैसे। और क्या, साथ ही साथ ये ऐसे जीव होते हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेट होने के लिए प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेशर क्या होता है वो भी बताएंगे। तो प्रेशर के विदाउट प्रेशर कैसे भी मूव करती है ब्लड। और साथ ही साथ क्या होता है कि इन जीवों का जो कंकाल होता है, यानी कि स्केलेटन जो होता है, यानी कि हड्डी जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है? शरीर के बाहर होता है। जैसे कीड़े मकोड़े की हड्डियाँ शरीर के बाहर होती हैं। आप लोगों ने घेंघा को देखा होगा, घोंघा को बरसात के महीने में दिखाई देता है, ठीक है। तो इनकी क्या होती है? हड्डी जो होती है वो शरीर के बाहर होती है। इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े इसी के अंतर्गत आते हैं। ये है हमारा ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। उसके बाद आता है मिक्स्ड सर्कुलेशन सिस्टम। मिक्स्ड सर्कुलेशन सिस्टम क्या होते हैं कि ऐसे जीव जिनमें जो है कि ओपन ब्लड, यानी कि ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो विदाउट प्रेशर फ्लो हो रहा है कुछ दूर तक, शरीर के किसी भाग तक, और किसी भाग में वो वेसल्स के द्वारा, यानी कि नलिकाएं के द्वारा भी फ्लो हो रही है। इजी वे में आराम से फ्लो हो रही है। कुछ भाग में नलिकाओं के द्वारा और कुछ भाग में विदाउट नलिकाएं, विदाउट वेसल्स के, वो बिना प्रेशर के फ्लो होती है। तो उसे कहते हैं मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। इस मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर जो हमारा आता है वो आता है फिश, यानी कि मछलियाँ हमारी आती है इसके अंदर। अब आता है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जिसे हमें जानना है। ये ही हम लोग में ऐसा ही होता है। ये क्या है? क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है कि इसमें ब्लड फ्लो होने के लिए एक प्रॉपर नस होती है, ठीक है। एक प्रॉपर क्या होती है? नस होती है, वेसल्स होती है, जिसके द्वारा क्या होता है कि ब्लड फ्लो होता है। और एक प्रेशर से फ्लो होता है, एक प्रेशर से जाता है और एक प्रेशर से आता है, यानी कि 120 mm पर Hg के प्रेशर से जाता है और 80 mm Hg के प्रेशर से क्या आता है? वापस आता है। तो नलिकाएं होती हैं, उसके थ्रू ये ब्लड फ्लो होता है। तो ये किस में होता है? ह्यूमंस में या फिर हमारे एनिमल्स में होता है। तो हम लोग क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और इन जीवों का जो स्केलेटन होता है, कंकाल होता है, वो हमारे हड्डियां जो होती है शरीर के अंदर होता है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं और देख रहे हैं कि हमारे हड्डियां हमारे शरीर के अंदर है। किसी भी जानवर की हड्डियां उसके शरीर के अंदर होती है। तो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यही होता है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं, अब सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है ये भी पता लग गया। अब बात करेंगे हम लोग कि ह्यूमन में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कैसे होता है, ह्यूमन में क्या होता है। तो मैंने आपको ब्लड में ब्लड के बारे में बताया है, हार्ट में हार्ट के बारे में बताया है। वो दोनों चीज़ें यहाँ पे यूज़ होने वाली हैं। कैसे यूज़ होने वाली हैं मैंने बताया था आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इससे पहले हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 प्रकार की नलिकाएँ होती हैं। हमारे शरीर में, एक ह्यूमन्स के बॉडी में 2 प्रकार की नलिकाएँ होती हैं। एक को कहते हैं हम लोग आर्टरी और एक को कहते हैं हम लोग वेंस। एक को कहते हैं आर्टरी, एक को कहते हैं वेंस। आर्टरी को हम लोग हिंदी में कहते हैं धमनी, क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। और वेंस को कहते हैं सिरा, वेंस को क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। अब इस दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस हैं, तो आर्टरीज जो होती हैं वो मोटी होती हैं। कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। कलर इसका कैसा होता है, कलर इसका रेड होता है। ये थिक होती है, थिक एज कंपेयर टू किसके, वेंस के। इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। और ये क्या होती है, थिन होती है, पतली होती है। ठीक है, अब कैसे, तो ये जो है आर्टरीज जो है यानी कि धमनी जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो है गहराई में पाया जाता है, रेड कलर का होता है और गहराई में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या होती है, मोटी होती हैं। जबकि वेंस जो है हमारी स्किन के नीचे पाया जाता है। जैसे हम लोग, आप लोग अपने हाथ में देखिए, पैर में देखिए, आपको नीला कलर का या हल्का देखिए होता है, एग्जैक्टली वो नीला कलर का है लेकिन हमको दिखता है ग्रीन भी है। तो ग्रीन कलर का या नीला कलर का जो हमको दिखता है, ठीक है, हाथों के नीचे जो ऊपर से हमें दिखाई देता है जिसमें सुई दी जाती है, वो हमारा क्या होता है, वेंस होता है, यानी कि हमारा सिरा होता है। और वो कैसा होता है, पतला होता है। इसमें प्रेशर जो होता है यानी कि ब्लड फ्लो होने का जो रेट है, प्रेशर जो होता है वो 120 mm Hg होता है। और इसमें जो प्रेशर होता है, प्रेशर ये कितना होता है, तो ये प्रेशर होता है 80 mm Hg। इसमें 80 mm Hg होता है, इसमें 120 mm Hg होता है। ये क्या करता है, सर्कुलेट प्योर ब्लड। हमारे शरीर में ये शुद्ध रक्त को सर्कुलेट करता है। और शुद्ध रक्त क्या होता है, जिसमें क्या मिला हो, ऑक्सीजन मिला हो, या आप कह सकते हैं कि ये जो ब्लड में ऑक्सीजन मिला होता है वो साथ में ये सर्कुलेट करता है। और ये क्या करता है, सर्कुलेट ये करता है, इम्प्योर ब्लड को सर्कुलेट करता है। इम्प्योर ब्लड मतलब ब्लड में क्या मिल गया, अब ब्लड में मिल गया प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्योर ब्लड को सर्कुलेट करता है, ये इम्प्योर ब्लड को सर्कुलेट करता है। इसका प्रेशर 120 mm पर Hg होता है, इसका प्रेशर 80 mm पर Hg होता है। ये थिन होता है, ये थिक होता है, इसका कलर रेड होता है, इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो आर्टरीज और धमनी, ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस जानना जरूरी था। इसे जानने के बाद ही हम आगे जान पाएंगे कि सर्कुलेशन आखिर होता कैसे है। तो सर्कुलेशन हम इधर देखते हैं कि किस तरह से सर्कुलेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, वेना कावा। क्या होता है, वेना कावा। ये वेना कावा क्या होता है, वेना कावा महाशिरा जिसको कहते हैं। अब वेंस यानी कि सिरा जो होता है वो इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तो वेना कावा भी महाशिरा है, मतलब सबसे बड़ा इस सिरा को वेना कावा कहते हैं। तो वो भी क्या करेगा, कि वो भी इम्प्योर ब्लड को ही सर्कुलेट करेगा। यानी कि वेना कावा ने क्या किया, वेना कावा ने ब्लड दिया था किसको, आपको पता है, हार्ट को। किसको दिया था, हार्ट को दिया था। ठीक है, क्या दिया था, हार्ट को दिया था। हार्ट क्या था, हार्ट के राइट ऑरिकल में वेना कावा से क्या जाता है, ब्लड जाता है। कहाँ जाता है, राइट ऑरिकल में। और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में क्या जाता है, ब्लड जाता है। अब वेना कावा से कौन सा ब्लड जा रहा है, तो इम्प्योर ब्लड जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, एक बार में समझ जाइएगा कि कैसे सर्कुलेशन सिस्टम काम करता है। वेना कावा से इम्प्योर ब्लड गया, कहाँ गया, हार्ट गया, हार्ट के राइट ऑरिकल में गया और फिर राइट वेंट्रिकल में गया। अब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल ने क्या किया, राइट वेंट्रिकल ने पंप किया।
ठीक है, राइट वेंट्रिकल ने पंप किया। सबसे पहले मैं आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि हार्ट क्या है, एक सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है। सेंट्रल, ये कभी कभी पूछ देता है इसलिए मैं सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन इसको कहते हैं, सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन। अब क्या हुआ कि वेना कावा से इम्प्योर ब्लड कहाँ गया, हार्ट में गया। हार्ट से जाता है राइट, देखिए सारी चीज़ें मैं अभी लिखूंगा नहीं, पीछे मैंने बता दिया है हार्ट में, इसीलिए हार्ट के राइट ऑरिकल में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप करेगा, और वो जब पंप करेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो होते हुए जाएगा सबसे पहले हमारे पास प्लुमिनरी आर्टरीज में। अब प्लुमिनरी आर्टरीज, अभी मैंने आपको बताया, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आर्टरीज यानी कि धमनी जो होती है वो प्योर ब्लड को सर्कुलेट करती है, लेकिन यहाँ पे एक प्लुमिनरी आर्टरी आ रही है जो राइट वेंट्रिकल से पंप किया जाता है। तो वो प्लुमिनरी आर्टरी से कौन सा ब्लड जा रहा है, इम्प्योर ब्लड जा रहा है। तो आप एक्सेप्शंस में लिख सकते हैं कि प्लुमिनरी आर्टरीज क्या है, एक्सेप्शन है, इसीलिए इसको एक्सेप्शंस कहा जाता है। एग्जैक्टली ये एक्सेप्शंस नाम की कुछ चीज़ नहीं है, बस समझने की चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया कि जब राइट ऑरिकल के बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा और वो पंप करेगा तो वहाँ तो प्लुमिनरी आर्टरीज है, यानी कि प्लुमिनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ जाता है, हार्ट से कहाँ चल जाता है, ब्लड चला जाता है हमारा हार्ट से लंग्स में। हार्ट से कहाँ गया, लंग्स में चला गया, लंग्स यानी कि फेफड़ा में चला गया। अब फेफड़ा का क्या काम है, फेफड़ा का काम है कि वो ब्लड को क्या करता है, इम्प्योर ब्लड से CO2 ले लेता है और क्या दे देता है, उसमें ऑक्सीजन दे देता है। इम्प्योर ब्लड से वो क्या करता है, CO2 ले लेता है और उसको क्या देता है, ऑक्सीजन दे देता है। तो अब लंग्स ने क्या किया कि ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स कर दिया। अब लंग्स ने क्या किया कि मिक्स्ड O2 इन ब्लड। अब लंग्स ने क्या किया कि मिक्स्ड O2 इन ब्लड, अब ऑक्सीजन को ब्लड में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब जब ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स कर दिया तो अब क्या होगा कि ये जो है अब प्योर हो गया, ब्लड क्या हो गया, प्योर हो गया। क्या हो गया, ब्लड प्योर हो गया। अब प्योर ब्लड, ये जो प्योर ब्लड है, अब ये प्योर ब्लड जो है कहाँ आएगा, तो ये प्योर ब्लड प्लुमिनरी वेंस में आएगा, यानी कि फुसफुस सिरा में आएगा। कहाँ आएगा, प्लुमिनरी वेंस में। अब देखिए ये भी एक एक्सेप्शन आ गया कि आर्टरीज जो कि प्योर ब्लड को सर्कुलेट करता है उसमें प्लुमिनरी आर्टरीज आया, उसमें इम्प्योर ब्लड गया। अब वेंस यानी कि सिरा जो कि इम्प्योर ब्लड को सर्कुलेट करता है उसमें क्या आ गया, हमारा प्योर ब्लड आ गया। यहाँ पे देखिए लंग्स ने मिक्स किया तो प्योर ब्लड, और प्योर ब्लड जब मिक्स किया उसमें, तो ये भी आप एक्सेप्शंस में लिखिएगा कि एक ऐसा वेंस बताइए जो प्योर ब्लड को सर्कुलेट करता है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लुमिनरी वेंस। एक ऐसा आर्टरी बताइए जो इम्प्योर ब्लड को सर्कुलेट करता है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लुमिनरी आर्टरीज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, सारा कुछ लिख नहीं रहा हूँ मैं। तो प्योर ब्लड, मिक्स्ड O2 इन ब्लड। अब O2 यानी कि ऑक्सीजन में ब्लड मिक्स हो गया, प्योर ब्लड हो गया। अब प्लुमिनरी वेंस में आया, प्लुमिनरी वेंस से वो कहाँ आएगा, अब प्लुमिनरी वेंस से वो आएगा हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से क्या आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल उसको फिर से क्या करेगा, पंप करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल उसको फिर से क्या करेगा, पंप करेगा। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो वो अरोटा यानी कि महाधमनी, अब क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इससे समझ में आ जाए। लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लिख देता हूँ जिससे समझ में आ जाए। लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद इसको लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, पंप करेगा। पंप करेगा तो ये कहाँ जाएगा, एरोटा। एरोटा, एरोटा को क्या कहते हैं हम लोग, महाधमनी कहते हैं। हिंदी में मैं बोलते जा रहा हूँ, महाधमनी कहते हैं। लेफ्ट ऑरिकल दायां अलिंद, लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। उसने अब बायां निलय ने पंप किया तो वो चला गया अरोटा में।
अब अरोटा तो महाधमनी हुई, महाधमनी के बाद ये जो महाधमनी होती है ये फिर पतली होके नलिका इसकी क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, तो उसको कहते हैं हम धमनी यानी कि आर्टरीज, उसको क्या कहते हैं, धमनी। ये हुआ महाधमनी, महाधमनी, और ये हुआ धमनी, ठीक है, ये हुआ धमनी। अब आर्टरीज में आया ब्लड, अब आर्टरीज के ब्लड जाए के पास बाद ब्लड जाएगा कहाँ, आर्टरीज के बाद ब्लड चला जाता है आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स। स्पेलिंग अगर थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो बुक में देख लीजिएगा। आर्ट्रियोल्स होता है, ये आर्ट्रियोल्स को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, धमनिकाएं या सबसे छोटी धमनी, धमनिकाएं, इसे धमनिकाएं कहते हैं या सबसे छोटी धमनी ये होती है, सबसे छोटी धमनी। तो आर्टिकल्स में आ गया। अब यहाँ से ब्लड चला जाता है हमारा कैपिलरीज में, कैपिलरीज। अब आप पूछिएगा कि कैपिलरीज क्या होता है, इसको कहते हैं केशिकाएं। क्या कहते हैं, केशिकाएं। ये क्या है, कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, ठीक है। अब कॉमन पॉइंट मैंने इसे क्यों बोला, क्योंकि ये कैपिलरीज जो हैं, ये कैपिलरीज जो हैं केशिकाएं, ये धमनी की भी होती हैं और सिरा की भी होती हैं, यानी कि आर्टरी की भी होती हैं और वेंस की भी होती हैं, और ये बहुत पतली रेशेदार होती हैं। क्या होती हैं, बहुत पतली क्या होती है, रेशेदार होती हैं। अब इसे मैंने कॉमन पॉइंट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे आके प्योर प्लस इम्प्योर दोनों ब्लड मिलता है, यहाँ पे आके प्योर प्लस इम्प्योर ब्लड दोनों मिलता है। अब कैसे, ये जो कैपिलरी होती हैं केशिकाएं, ये बहुत पतली होती हैं, रेशेदार, और ये क्या होता है कि ये एपिथीलियम का बना होता है। किसका बना होता है, एपिथीलियम का बना होता है। जो एपिथीलियम क्या बनाता है, एक त्वचा बनाता है। एपिथीलियम क्या बनाता है, एक त्वचा बनाता है, जो हमारे मतलब ये एपिथीलियम का बना होता है, और ये उसके बाद हमारे शरीर के त्वचा में क्या होता है, प्रवेश कर जाता है, हमारे शरीर के स्किन्स में प्रवेश कर जाता है। और अब जो भी प्योर ब्लड जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करके लाया है, चाहे वो ऑक्सीजन ही क्यों नहीं लाया हो, ध्यान से सुनिएगा, ये प्योर ब्लड जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करके लाया है, चाहे वो ऑक्सीजन ही क्यों ना ट्रांसपोर्ट करके लाया हो, ये प्योर ब्लड किसे दे देता है, एपिथीलियम के अंदर जाने के बाद वो टिश्यू फ्लूइड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, टिश्यू फ्लूइड, यानी कि उत्तक एक होता, टिश्यू मतलब उत्तक होता है, वो द्रव की तरह होता है, तो उसमें चला जाता है। और क्या होता है कि जो भी चीज़ ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन या अन्य खाद्य पदार्थ, वो चले गए टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड से ये कैपिलरीज की जो वेंस हैं यानी कि केशिकाएं हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं कि CO2 या जो भी हानिकारक पदार्थ है जिन्हें बाहर निकालना है, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो कैपिलरीज में क्या हुआ, प्योर इम्प्योर दोनों का मिक्स पॉइंट हुआ। अब यहाँ से क्या आएगा, वेन्यूल्स, वेन्यूल्स। अब यहाँ से CO2 या फिर अन्य हानिकारक पदार्थ जो होते हैं, हार्मफुल पदार्थ होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, वेन्यूल्स में चले जाते हैं। अब ये वेन्यूल्स में चला गया, यानी कि इसको कहते हैं हम सिरिकाएं, मतलब ये मतलब सबसे छोटी सिरा से भी छोटी है। सिरिकाएं कहाँ चला गया, सिरिकाएं में चला गया, वेन्यूल्स में चला गया, ठीक है ना, इसको सबसे छोटी सिरा कहते हैं। ये कहाँ चला गया, वेन्यूल्स में। अब वेन्यूल्स में क्या आ गया, इम्प्योर ब्लड आ गया। क्या आ गया, इम्प्योर ब्लड आ गया। अब ये वेन्यूल्स में चला गया, सिरिकाएं में, और वेन्यूल्स से कहाँ चला जाएगा, वेन्यूल्स से चला जाएगा वेंस में। वेंस यानी कि सिरा में चला जाएगा, और वेंस से कहाँ चला जाएगा, वेना कावा में। वेंस से कहाँ चला जाएगा, वेना कावा में। तो इस तरह से ये क्या होता है, सर्कुलेशन ब्लड का चलते रहता है। और ये जो कैपिलरी हमारा कॉमन पॉइंट है, इसी पॉइंट पे जाके जो भी
ऑक्सीजन या अन्य पदार्थ होते हैं जिसको शरीर के अंदर टिश्यू फ्लूइड में जाता है, वहाँ से हमारे सेल्स में जाता है, यहीं से जाता है, और सेल्स या उससे जो आता है बन के मतलब हानिकारक पदार्थ, हार्मोन पदार्थ, CO2 या कुछ, वो चला आता है सीरा में, यानी कि वेन्यूल्स में चला आता है। तो इस तरह से हमारा सिस्टम क्या करता है, काम करता है। अब यहाँ पे मैं जो एक्सेप्शंस था उसको यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, फिर मैं एक बार और समझा दूंगा। इसमें एक्सेप्शंस हो जाएगा क्या, एक्सेप्शंस क्या है, प्लूमिनरी आर्टरीज, प्लूमिनरी आर्टरीज, इसमें एक्सेप्शंस क्या हो जाता है, एक्सेप्शन प्लूमिनरी वेंस, इसमें एक्सेप्शन हो जाता है प्लूमिनरी वेंस। उसके बाद इसमें वाल्व डज नॉट प्रेजेंट, इसमें वाल्व नहीं होता है, इसमें वाल्व क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब वाल्व क्या होता है, प्रेजेंट। तो इसमें देखिए, अब ध्यान से समझिएगा कि ये जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल होता है, ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, इसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना। ये ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, यानी कि पूरे शरीर में पंप करता है। तो इसमें वाल्व की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार ये पंप करेगा और 120 के प्रेशर से पंप करेगा। क्या करेगा, आप ध्यान से सुनिएगा, 120 के प्रेशर से पंप करता है। ठीक है, 120 के प्रेशर से पंप करता है ये। ठीक, तो अब क्या हुआ, अब जो पंप करता है जितने प्रेशर से, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो उसको कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं, सिस्टोल। कितना हुआ, 120 के प्रेशर से सिस्टोल हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि पंप कर दिया, पूरे ब्लड में पंप हो गया, इसीलिए इसकी मांसपेशियां भी ज़्यादा मजबूत होती हैं, मैंने बताया था आपको हार्ट में। अब क्या हुआ कि जब वो लौट के जो है अशुद्ध रक्त यानी कि इम्प्योर ब्लड को लेके आता है, तब क्या करता है कि वो एक नॉर्मल प्रेशर से आता है, जिसको कहते हैं डाईसिस्टोल। डाईसिस्टोल यानी कि अब इस समय ब्लड जो है वो कहाँ आ रहा है, तो वो आ रहा है ऑरिकल में। तो ये 80 के प्रेशर से आता है। ये किसके प्रेशर से आता है, 80 के प्रेशर से आता है। और इसमें क्या होता है, इसमें वाल्व होता है, कुछ इस तरह का वाल्व होता है। मान लीजिए कि ये नलिकाएं हैं, तो इस तरह का वाल्व है इसमें कि ब्लड अगर इस नलिका से ऊपर चला गया तो ये क्लोज हो जाएगा, इसको नीचे नहीं आने देगा। ये किस में होता है, वेंस में होता है, ओनली वेंस में, ध्यान रखिएगा। इस नलिका से ब्लड ऊपर गया तो ये बंद हो जाएगा, फिर नीचे नहीं आने देगा, फिर यहाँ से ऊपर गया तो बंद हो जाएगा, नीचे नहीं आने। अब कहेंगे कि आप ये कैसे होता है, मान लीजिए कि 120 के प्रेशर से आया, फिर प्रेशर कम हो गया 80, अब यहाँ से ये ऊपर नहीं जा सका। मान लीजिए कि इस वाल्व से ब्लड हमारा ऊपर चला गया और उसके पास उतना प्रेशर ही नहीं है कि वो फिर नीचे आ जाए। अब वो नीचे आ जाएगा तो फिर नीचे वो ब्लड चला जाएगा, तो ये वाल्व क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये वाल्व उस समय में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर जब सिस्टोलिक प्रेशर आता है, यानी कि वेंट्रिकल जो पंप करता है प्योर ब्लड को, वो जब इस रास्ते से आता है और तेजी से पंप करता है, वो जब जो मैंने अभी सर्कुलेशन सिस्टम का रास्ता बताया, उसको तेजी से पंप करता है 120 के प्रेशर से आके, तब ये ब्लड फिर जो है यहाँ से ऊपर जाता है, फिर बंद हो जाता है तो फिर ऊपर जाता है। ठीक है, तो अब आपको बताता हूँ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि उसको कहते हैं संकुचन। इस समय में क्या होता है कि ब्लड वेंट्रिकल जो पंप किया, ठीक है, उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। वो कितना होता है, 120 होता है। और उसके बाद ये कौन करता है, वेंट्रिकल। और जब वो ऑरिकल में जाता है तो उसको कहते हैं शिथिलन यानी कि रिलैक्सेशन। जब वह ऑरिकल में जाएगा तो 80 के प्रेशर से आराम से ऑरिकल में चला जाएगा। कैसे ऑरिकल में जाता है, वेंट्रिकल में जाता है, ये हार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वो 80 के प्रेशर से आराम से चल जाता है। तो इसी दोनों के प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, कि वेंट्रिकल जो पंप करता है 120 के प्रेशर से, ठीक है, और उसके बाद जो 80 के प्रेशर से ऑरिकल में आता है ब्लड, हमारा हार्ट की बात कर रहा हूं, तो इस दोनों के प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर। ये जब 180 से ज़्यादा हो जाता है और 80 से ये ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, मोर देन
120/80 तब क्या हो जाता है, हमको हाइपरटेंशन। क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है, यानी कि इसको हम हाई ब्लड प्रेशर आम भाषा में कहते हैं। आम भाषा में इसको कहते हैं हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। आम भाषा में हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस हाई ब्लड प्रेशर में कभी कभी क्या होता है कि ये जो नलिकाएं होती हैं वेंस की या आर्टरीज की जो नलिकाएं होती हैं, ठीक है, वो नलिकाएं यानी कि नस जिसे हम कहते हैं, वो नलिकाएं क्या होती है, फट जाती हैं। वो नलिकाएं क्या होती है, फट जाती हैं। प्रेशर ज़्यादा होने से वो नलिकाएं फट जाती हैं, और जब वो नलिकाएं फट जाती हैं तो हमें हार्ट अटैक आ जाता है। क्या होता है, वो नलिकाएं जब फट जाती हैं प्रेशर ज़्यादा होने से तो हार्ट अटैक आ जाता है। ये होता कैसे है, तो आपको मैंने पीछे बताया था कि मान लीजिए कि ये एक क्या है, नलिकाएं हैं जिसके अंदर क्या है, खाली स्पेस है। एक नस है ना, जिसके अगर इसके थ्रू ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो इसके अंदर खाली जगह है। उस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। उस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। अब ये जो ल्यूमेन है खाली जगह को, जब हम ज़्यादा घी तेल जैसे पदार्थ को खा लेते हैं तो इस ल्यूमेन के अंदर क्या होता है, लेयर बन जाता है, जिससे कि हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, जिसकी एक सीमा है जो मैंने ब्लड में बताया था कि उतना होना चाहिए, उसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। वो जब बढ़ जाता है तो ये ल्यूमेन यानी कि इस नलिकाएं का जो होल है पास होने के लिए वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तब उस समय ब्लड जो है एग्जैक्ट प्रेशर से जो उसको पास होना चाहिए था उस प्रेशर से वो पास हो नहीं पाता है, जिस कारण से हमको हार्ट जैसी या हार्ट अटैक जैसी समस्याएं होती हैं। और ब्लड अगर ज़्यादा प्रेशर लगाता है तो ये नलिकाएं फट जाती हैं हाइपरटेंशन के दौरान, तो हमको हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसमें वाल्व प्रेजेंट होता है, वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों प्रिलिमिनरी वेंस एक्सेप्शन है वो भी आपको पता चल गया, क्यों प्रिलिमिनरी आर्टरीज एक्सेप्शन से वो भी आपको पता चल गया। इन दोनों के बीच डिफरेंस पता आपको लग गया। कैसे होता है एक बार और बस तेजी से देख लीजिए इसको, कि वेना कावा जो कि इम्प्योर ब्लड है वो किसको देता है, हार्ट को देता है। हार्ट के राइट ऑरिकल में, यहाँ पर एक तो हार्ट के राइट ऑरिकल में जाता है पहले, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल क्या किया, पंप किया। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप करेगा। किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा। किसके थ्रू, तो प्रिलिमिनरी आर्टरीज के थ्रू। प्रिलिमिनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाएगा। लंग्स क्या करेगा, इसमें ऑक्सीजन मिलाएगा। ऑक्सीजन मिलने के बाद ये प्योर ब्लड हो गया। उसके बाद ये हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में जाता है। लेफ्ट ऑरिकल से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल फिर इसको पंप करेगा। वो कहाँ जाएगा, अरोटा में जाएगा। अरोटा से कहाँ जाएगा, आर्टरीज में जाएगा। देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद, सुनिए, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद क्या होता है कि ये प्रिलिमिनरी वेंस में जाता है, प्रिलिमिनरी वेंस में जाता है। प्रिलिमिनरी वेंस से कहाँ पंप होके कहाँ आता है, अरोटा में आता है। अरोटा से कहाँ गया, आर्टरीज में गया। आर्टरीज से आर्ट्रियोलस में गया, यानी कि सबसे छोटी धमनी में गया। उसके बाद कहाँ गया, कैपिलरी। ये कैपिलरी कॉमन पॉइंट है प्योर और इम्प्योर ब्लड का, जो क्या होता है, एपिथेलियम सेल्स का बना होता है। इसकी त्वचा एपिथेलियम सेल्स की होती है और वो उसके बाद हमारे शरीर में हर एक टिश्यू फ्लूइड से लेकर के सेल्स तक फैल जाता है, जिसमें हमको ऑक्सीजन या अन्य खाद्य पदार्थों को भेजना होता है। और उधर से जो इम्प्योर पदार्थ आता है, इम्प्योर ब्लड या CO2 मिला हुआ आता है, वो हमारा फिर कैपिलरीज में आता है। इससे वो किस में चला जाता है, वेन्यूल्स में चला जाता है, यानी कि सिरिकाएं में चला जाता है। सिरिकाएं से फिर किस में आता है, वेंस में आता है। सिरिकाएं से बड़ी सिरा, वेंस में आया, वेंस पे वेना कावा में। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है, चलते रहता है। थोड़ा सा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ ECG के बारे में। ECG क्या है, ECG को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियो, देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब एक चीज़ आप लोग समझिएगा, मान लीजिए देखिए अब ऐसे है PQRST, ठीक है। अब क्या होता है, ECG में 12 जो होते हैं वो लीड्स होते हैं। कितने होते हैं, 12 लीड्स होते हैं। ये 12 लीड्स हमारे शरीर पर लगाए जाते हैं। ये 12 लीड्स क्या होते हैं, हमारे शरीर पर लगाए जाते हैं।
अब जब ये 12 लीड्स हमारे शरीर पर लगाए जाते हैं तो आपको इस तरह का साइन मिलता है। इस तरह के साइन में जो पी का साइन मिलता है ये क्या करता है, तो ये बताता है कि किस प्रेशर से, सुन लीजिए, ये पी का साइन क्या बताता है कि किस प्रेशर से ब्लड हमारे हार्ट में जा रहा है, यानी कि शरीर में जा रहा है, कितना उसका प्रेशर है। उसके बाद QRS हमको ये 3 चीज़ क्या बताता है, ये 3 चीज़ बताता है कि हमारा जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है यानी कि निलय है उसके पंप करने का रेट क्या है। QRS पंपिंग रेट बताता है। किसका रेट बताता है, पंपिंग रेट बताता है वेंट्रिकल का, कि किस रेट से पंप कर रहा है। और उसके बाद टी क्या बताता है कि किस प्रेशर से ये बाहर निकल रहा है, ब्लड क्या होता है, किस प्रेशर से बाहर निकल रहा है। पी क्या बताता है, किस प्रेशर से अंदर जा रहा है। QRS क्या बताता है कि पंपिंग रेट क्या है। और टी क्या बताता है कि किस प्रेशर से वह बाहर निकल रहा है। तो ये ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। लेकिन जब इसको हम एक ग्राफ पेपर पे निकालते हैं, डॉक्टर निकालता होगा ना, वो करने के बाद ECG करने के बाद एक पेपर पे निकालता है इस तरह का साइन बना हुआ, तो जब वह पेपर पे निकाल देता है तब उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। पेपर पे निकालने के बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पेपर पे रहने के बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। समझ में आ गया आपको। अब उम्मीद है कि ECG भी समझ में आ गया, ब्लड प्रेशर भी समझ में आ गया, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी समझ में आ गया, कितने टाइप के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो भी समझ में आ गया, आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस भी समझ में आ गया। तो किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। लाइव प्रोसेस के अंदर 3 चैप्टर हम कर लिए हैं। अब लाइव प्रोसेस के अंदर लास्ट चैप्टर जो करेंगे वो करेंगे एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग उसको लेके आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।